बच्चों हम पिछली क्लास में देखे हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 5 तक 5 की घात तक। हमको यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, सभी खंड कीजिए का क्वेश्चन है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है वो 180 है। छोटी संख्या का वर्ग करते हैं तो बड़ी संख्या की कितनी मिलती है, 8 गुनी मिलती है। तो करा दोनों संख्याएँ बताइए। तो देखो यहाँ से हम मान लेते हैं कि माना छोटी संख्या x है तथा बड़ी संख्या क्या है, y। कह रहा दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है वो कितना है, 180। तो हम पहली शर्त से देखें, पहली शर्त से अगर हम देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा क्या, y² माइनस x², और बराबर में हमें कितना मिल जाएगा, 180। समीकरण नंबर 1। अगर हम दूसरी शर्त से देखते हैं, दूसरी शर्त से अगर हम बात करें तो कह रहा है क्या कि अगर हम छोटी संख्या का वर्ग करें तो छोटी संख्या का वर्ग करते हैं तो कह रहा है कि बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 8y। तो ले आके हम यहाँ रख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अगर हम समीकरण नंबर 2 से मान रखते हैं समीकरण 1 में, तो देखो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से x² का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा y² माइनस 8y और बराबर में हो जाएगा 180। 180 को इधर ले आते हैं तो y² माइनस 8y माइनस 180 बराबर में 0। कह रहा है कि 180 का ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने पर हमको कितना मिल जाए, 8y मिल जाए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y² प्लस 18y, या इसको हम माइनस कर देते हैं प्लस 10y और माइनस 180 बराबर 0। देखो 18 के 10 से गुणा करेंगे 180, इनका अंतर देखेंगे तो 8y आ जाएगा। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में, अगर हम इन दोनों में देखते हैं तो y कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 18, और यहाँ से अगर हम देखें तो प्लस 10 कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 18 बराबर कितना, 0। तो यहाँ से अगर हम y माइनस 18 कॉमन करते हैं तो यहाँ से y प्लस कितना हो जाएगा, 10 बराबर 0। अब फिर यहाँ से y माइनस 18 बराबर अगर 0 लेते हैं तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 18। दूसरी अगर हम वैल्यू लेते हैं y प्लस 10 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 10 मिल जाएगा। अब हम देखो यहाँ से रखते हैं समीकरण कितने में, यदि y बराबर हम 18 लेते हैं तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा। देखो यहाँ से अगर हम समीकरण कितने में रखते हैं, समीकरण हम 2 में रख लेते हैं मान, तो x² की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, x² बराबर हमारा कितना है, 8y। तो यहाँ से रखते हैं 8 गुणे 18, तो यहाँ से 18 8 144, तो x बराबर हमारे कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, ठीक। और y बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से हम माइनस वैल्यू लेते हैं तो माइनस वैल्यू का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये मान लिखेंगे छोड़ने पर, मान छोड़ने पर, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन है। चलो हम फिर आगे बात करते हैं खा पार्ट की। देखो हमारा खा पार्ट क्या दिया गया है यहाँ पर, देखो खा पार्ट हमारा दिया गया है, कह रहा है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6 का खा। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो कुछ हमारी इस प्रकार से आकृति दी गई है, कह रहा है कि अगर दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ABCD की भुजा जो, तो यहाँ से अगर हम बात करें कि वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना तो हम लिख सकते हैं
कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो देखो यहाँ से हमारा क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल -4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, यहाँ से हम कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ से क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें तो देखो यहाँ से हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 व्यास बनेगा, तो 2 व्यास की वैल्यू जो 7 के बराबर, तो एक व्यास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके आधे के बराबर, तो d बराबर हमें कितना मिलेगा 7, तो r बराबर हमारा कितना मिल जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे हम रखते हैं, तो देखो वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा यहाँ हमें कितनी दी गई है 14, भुजा हमारी कितनी दी गई 14, तो 14 का वर्ग करेंगे माइनस यहाँ से 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो पाई की वैल्यू 22/7, r² मतलब यहाँ से हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखो 14 का वर्ग करेंगे तो 196 माइनस यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 22/7 × 49/4, और इसका बटे 7 से इसको काटेंगे 7, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 196 माइनस 22×7 154, तो यहाँ से हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना मिल गया, 154 घटाएंगे तो यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से हमारा 4 हो जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलो फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देखो हम बात करते हैं 66वें की गा पार्ट, कह रहा है 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापकर लिखिए। तो जैसे हम क्या करते हैं, पहले एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक, 4 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या का हम पहले वृत्त खींचते हैं। देखो हम यहाँ से उस पर स्पर्श रेखा की रचना करना है और उससे हमें क्या करना है, माप के बताना है। तो ये हमारी पटरी, देखो हम प्रकार की नोक यहाँ रखते हैं 4 सेंटीमीटर पर, और इसे हम घटाते बढ़ाते हैं। देखो यहाँ से हमारा हो गया, देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ एक 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारा एक 4 सेंटीमीटर का वृत्त बन गया। देखो हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ये देखिए हमारा 4 सेंटीमीटर का वृत्त बन गया। फिर देखो हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है इस वृत्त पर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त, तो हम यहाँ फिर एक 6 सेंटीमीटर मापते हैं। देखो यहाँ से हम एक 6 सेंटीमीटर, देखो यहाँ से फिर हम एक 6 सेंटीमीटर के क्या करते हैं, इस प्रकार से देखिए ये हमारा एक 6 सेंटीमीटर। चलो हम इसी को थोड़ा सा जूम आउट को जूम इन करते हैं। देखो ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार से हमारा। देखो हम कह रहा है कि फिर यहाँ पर क्या करते हैं, बाह्य वाले वृत्त पे, ये हमारा केंद्र हो गया। वो कह रहा है इस वाले केंद्र पर हम एक क्या करते हैं, बिंदु लेते हैं। इस बिंदु से क्या करते हैं, हम इस अंतः वाले वृत्त पर क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा युग्म खींचते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है, स्पर्श रेखा जो वो कितनी आएगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको हम आपस में मिला लेते हैं। देखो अगर हम इसको मिलाते हैं, या हम सीधा यहाँ ले लें, देखो सीधा हम यहाँ से इसको मिला लेते हैं।
फिर हम इसका एक लंबाधक रेखा खींचते हैं। देखो प्रकार की नोक हम यहाँ रखते हैं और एक नीचे चाप लगाते हैं, और वही प्रक्रिया हम यहाँ से रख के इसको काट लेते हैं और नीचे भी काट लेते हैं, और इनको आपस में हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखो अगर हम इसको आपस में मिलाते हैं इस प्रकार से, तो ये हमारी लंबाधक वृत्त हो जाएगी। ये ओ, ये हमारा पी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जहाँ काट रहा है ये हमारा यम बिंदु हो जाएगा। यम बिंदु को केंद्र मारकर एक लंबाधक वृत्त खींचेंगे। देखो यहाँ से हमारा ये एक लंबाधक वृत्त हो गया। देखिए इस प्रकार से हमारा एक लंबाधक वृत्त तैयार हो गया। अब हम फिर क्या करते हैं, यहाँ से देखो ये मूल वृत्त पर यहाँ पर एक काट रहा है और एक यहाँ नीचे देखो यहाँ पर काट रहा है। ठीक, अगर इसी को हम थोड़ा सा स्पष्ट करें, तो यहाँ पर काट रहा है तो यहाँ से होता हुआ हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। तो देखो यहाँ से हमारा ये क्या है, आर, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यस। तो इस प्रकार से हमारा एक रसस्पर्श रेखा युग्म हो गया संकेंद्रीय वृत्त पर। देखो इस प्रकार से हम खींच सकते हैं। एक इधर हो गया पी आर पी एस, और एक इधर हो जाएगा आपका पी आर। ठीक, अब हमें इसकी आसपास रेखा लंबाई माप की बतानी है। तो देखो अगर यहाँ से हम मापते हैं तो इसकी लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई भी हम मापेंगे तो देखो यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर, ये आपका है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको स्पर्श रेखा की लंबाई लिखनी है। तो देखो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई पी से, तो देखो यहाँ से पी आर बराबर पी एस बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा आंसर मिलेगा। और अगर हम देखें आंतरिक त्रिज्या जो होगी वो R1 बराबर ये हमारी 4 सेंटीमीटर, और बाह्य त्रिज्या जो होगी R2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर, और ये दोनों क्या होंगे, संकेंद्रीय वृत्त होंगे। चलो फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि किसी स्कूल, देखो कह रहा है किसी स्कूल की कक्षा 10 के 51 लड़कियों के ऊंचाइयों का सर्वेक्षण किया गया और उनके निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। कह रहा है कि 140 से कम जो है वो 4, 145 जो कम है 11, 150 से कम है जो 29, 155 से जो कम है वो कितना 40, 160 से जो कम है वो कितना 46, और 165 से जो कम है वो 51। तो देखो अगर हम इस प्रकार से इसको बनाते हैं तो हम इसकी पहले सारणी बनाते। देखो बच्चों यहाँ पर दिया गया इस प्रकार से हम इसकी सारणी बना दिए। देखो यहाँ हमारा दिया गया ऊंचाई, यहाँ पर यहाँ लड़कियों की संख्या, और यहाँ पे हम लड़कियों की जो संख्या दी गई है संचयी बारंबारता है, तो हम इसकी यफ की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो अगर हम यफ की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो यफ यहाँ हमें चूँकि देखो ज्ञात करना है क्या, माध्यक जिससे हम कहते हैं माध्यिका। तो देखो यहाँ हमारा 4 हो जाएगा, 11 से 4 घटाएंगे 7 हो जाएगा, 7 से ये 29 से 11 घटाएंगे तो यहाँ से 11 घटाएंगे तो यहाँ 18 मिल जाएगा, 18 से 29 घटा देंगे, 29 घटाएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना 11 मिल जाएगा, और 11 से यहाँ घटाएंगे 6 मिल जाएगा, इससे घटाएंगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। ठीक, ये हमारी बारंबारता है और ये हमारी क्या है, संचयी बारंबारता है। तो जब हम माध्यक निकालते हैं हमें संचयी बारंबारता की ही आवश्यकता होती है। तो देखो यहाँ n बराबर हमारी जो है
जो n बराबर देखें तो यहाँ हमारा है कितना 51। तो 51 है, तो यहाँ हम देखते हैं क्या, ये हमारी विषम संख्या है, विषम संख्या। तो देखो हम यहाँ क्या करते हैं कि जो हमारी माध्यक का फार्मूला होता है, माध्यक बराबर n+1 और बाई में 2वां पद, ये हमारा होता है विषम के लिए। अगर हमारा सम होता तो सम के लिए दूसरा फार्मूला हो जाता। तो हम यहाँ पर रख देते हैं, देखो यहाँ से n की वैल्यू 51 प्लस 1/2वां पद। ठीक, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये n बराबर 51 विषम संख्या या विषम पद। ठीक, और माध्यक बराबर हमारा n+1/2वां पद। हम n की वैल्यू 51 रखेंगे प्लस 1/2वां पद। तो देखो यहाँ से अगर हम क्या कहते हैं 51 और 1 जोड़ेंगे तो 52/2वां पद। और यहाँ से अगर हम देखें इसको काटते हैं तो यहाँ से 26वां पद। तो 26वां पद अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ से बारंबारता क्या, यहाँ से इसका हमें माध्यक क्या मिलेगा। तो अगर हम माध्यक की बात करें तो माध्यक देखो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हम देखेंगे तो हमारा देखो यहाँ से 0 से 4 तक होगा और यहाँ से 0 से 4 होगा, यहाँ से देखो 4 से 11 होगा। तो हमें 26वां पद, तो 26वां पद कहीं ना कहीं हमें इसमें मिल रहा है। तो यहाँ जो हमारी माध्यक हो जाएगी वो 18 + 18। ठीक, 18 + 18 बराबर, यहाँ से हम कह सकते हैं इसका यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना 18। ठीक, ये 26वां पद जो हमारी यहाँ बारंबारता में देखी जाती है, यही हमारा क्या होता है, माध्यक होता है। ठीक, तो 18 हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये जो हमारा 18 मिलेगा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ n बराबर हमारा 51। ठीक, यहाँ तक हम इसको कवर करते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 में आपका 2 क्वेश्चन करना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि सभी खंड कीजिए का, और का में ये क्वेश्चन है, इसका अथवा पार्ट है, खा है, खा में एक अथवा पार्ट है। जो आपका यहाँ 2 क्वेश्चन करना है केवल का और खा, और वो भी आपके 6-6 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। धन्यवाद।